वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में 40 अरब डॉलर की सरमायाकारी पर इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी बैंक के ताअवुन से पाकिस्तान में कई बड़े तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए। ये प्रोजेक्ट्स मुल्क की तामीर और तरक्की में संगे मील साबित हुए। हुकूमत की मौसर पॉलिसीज़ के बायस मुल्क की मईशत सही समत में गामजन है। बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। बैंकों का मार्कअप रेट बेहतर हुआ है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मजीद कम होगा। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ्द की मुलाकात। इक्तिसादी तरक्की के मंसूबों, सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक के वफ्द ने तवानाई, सनत, बरामदात, निजकारी और महसूलात के शोबों में हुकूमती इक़दामात को सराहा। कहा, पाकिस्तान में जारी इस्लाहात के मुस्बत नताइज मौसूल होना खुशाइंद हैं। ये मुल्क अब वक्त ने पलटा खाया। बानी पीटीआई खुद अपने दाम में आ गए। बानी आज मेरे पास अडयाला जेल में बंद हैं। जेल में उनके खानों पर एतराज़ नहीं किया। ये पहले पाकिस्तान से लड़ रहे थे, अब आपस में लड़ रहे हैं। क्या मुल्क आग लगाने, जलाओ घिराव से तरक्की करता है? यूथ को समझ आ गई किसने मुल्क को तबाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, बानी पीटीआई ने जलाओ घेराव की बहुत कॉल्स दी मगर कोई बाहर नहीं निकला। ये कैसा मकबूल लीडर है जिसकी कॉल पर कोई बाहर नहीं निकलता। अब सिर्फ महंगाई नहीं, बिजली की कीमतें भी कम हो रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त उड़ान भरने की पोजीशन में आ गया। अब इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपने मुल्क का साथ दें, फसादी टोले से दूर रहें। हुकूमत का जो शख्स कहता है कि महंगाई कम हो गई है, वो आ जाए। हम लोग जाते हैं, जरा आरे बाजार जाते हैं, हम लोग जोधिया बाजार जाते हैं, मुख्तलिफ बाजार इधर हम लोग जाते हैं, पिंडी में, पेशावर में, और पूछते हैं लोगों से। ये जो यहाँ पे बुलंदबाला दावे करते ना वुज़रा कि जी महंगाई कम होती है, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया पे। बताएं मईशत में कौन सी बेहतरी आई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का हुकूमत को मुज़ाकरे का चैलेंज। जो कहता है महंगाई कम हुई वो मेरे साथ बाजारों का दौरा कर ले। अवाम की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है। बानी पीटीआई तक रसाई रोक दी गई, राबता मुनक़ते कर दिया गया। जेल रूल्स के तहत दी सहूलियात छीन ली गई हैं। उमर अयूब की पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से आर्मी चीफ को खत लिखा। हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होगा। हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर, एक साल से हट धर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। आम आदमी के पास रोजगार है, ना जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। जिम्मेदार हुकूमत और अपोजिशन भी होगी। मौलाना फजलुर रहमान की कौमी असम्बली में घन घरज। सरबराह JUI ने कहा, इस ऐवान में इस्तराब और हंगामा आराई को साल हो गया। हमारा नुक्ता नज़र कोई सुनने को तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल किसी से पोशीदा नहीं रही। आप कानून किसके लिए बना रहे हैं? पहले रियासत फिर अपनी रिट को मजबूत करें। करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थीं। मईशत और अकदार तबाह की। जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपा। बदकिस्मती से तरक्की करते मुल्क को पटरी से उतारा गया। सियासत में गंद डालकर उसे तबाह किया गया। नवाज शरीफ की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और आवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया है। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझ कर संभाला। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल सेनेट से भी मंजूर। अपोजिशन की मुखालिफत। ऐवान बाला में हंगामा आराई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कौमी असम्बली से बिल मंजूर हो चुका, अब उस पर सियासत ना करें। जो लोग इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दें। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। हुकूमत की जानिब से बिल पर तकनीकी मुशावरत। अपोजिशन का बिल मंजूर करने के लिए जोर शोर शराबे के बायस डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने इजलास मुलतवी कर दिया।
दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने दीवानी अदालतें तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स और इमिग्रेशन तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया गया। एक तरफ मुलाजमीन की तनख्वाहों पर इजाफी टैक्स, दूसरी तरफ नेपरा मुलाजमीन ने अपनी तनख्वाहें खुद ही बढ़ा ली। हुकूमती मंजूरी लिए बगैर तनख्वाहों में 3 गुना तक इजाफा। चेयरमैन नेपरा की मजमुई तनख्वाह 32,50,000 रुपये माहाना तक पहुँच गई। मेंबरान 29,50,000 रुपये तनख्वाह लेंगे। घर का किराया 2 लाख माहाना, 7 लाख रुपये रेगुलेटरी अलाउंस भी मंजूर कर लिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के 3,000 डेली वेजेस मुलाजमीन नौकरियों से फारिग। इस्लामाबाद में मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन को बहाल न किया गया तो 27 फरवरी को विफाकी दारुल हुकूमत में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। मुजाहिरीन की हुकूमत को धमकी। पंजाब हुकूमत के इत्तलात महकमे ने और उनकी वजीर साहिबा ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि निहायत ही अफसोसनाक अमल है। जानों पे एक हादसे पे भी जो है वो सियासत उन्होंने की। लेकिन जो मैंने बयान देखा वो मुझे ऐसा बयान लगा कि जैसे कि उनको किसी ने हकायक बताए ही नहीं थे। हकायक मतलब अगर कोई भी शख्स किसी चीज़ पे बयान दे तो उससे पहले बेहतर है कि होमवर्क कर ले। वो मैं देख रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत की, चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हों या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हों, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बगैर किसी तैयारी के देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध ने तोपों का रुख पंजाब और वफाक की जाने मोड़ दिया। पंजाब की वज़ीर आला और वज़ीर इत्तलात बगैर तैयारी के बयानात देती हैं। पीपल्स पार्टी का सिंध में मैंडेट दुरुस्त। आपका मैंडेट कैसा है, आपको इल्म है? शर्जील मेमन की सिंध असम्बली में धुआंधार तकरीर। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द अमल देते हुए कहा, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास भी मौजूद हैं। हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना है, पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर सच बोल रही है। सिंध असम्बली ने सिंध यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स बिल मंजूर कर लिया।